सोनू ने धड़कते दिल के साथ दुल्हन का घूंघट उठाया। घूंघट के उठते ही उसके अरमानों पर पानी फिर गया था। सोनू ने फौरन घूंघट गिरा दिया। अपनी दुल्हन को देखकर सोनू का दिमाग भन्ना गया था। वह उसे अपने ख्वाबों की शहजादी के बजाय किसी भुथा फिल्म की हीरोइन लग रही थी। सोनू ने अपने दांत पीस लिए और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी बरामदे में टहलते हुए अपने रोते हुए मुन्ने को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। सोनू उनके पास चला गया। मेरे साथ आइए भाभी, सोनू भाभी का हाथ पकड़कर बोला। हुआ क्या है? भाभी उसके तेवर देखकर हैरान थी। पहले अंदर चलिए। सोनू उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले गया। यह दुल्हन पसंद की है आपने मेरे लिए? सोनू ने दुल्हन का घूंघट झटके से उठाकर भाभी से पूछा। मुझे क्या पता था कि तुम सूरत को अहमियत दोगे, मैंने तो सीरत परखी थी, भाभी बोली। आपसे किसने कह दिया कि सूरत वालों के पास सीरत नहीं होती? सोनू ने जला भुनकर भाभी से पूछा। अब जैसी भी है, इसी के साथ गुजारा कर लो, इसी में सारे खानदान की भलाई है, बड़ी भाभी नसीहत देकर चलती बनी। उठो यहाँ से और दफा हो जाओ, सोनू ने गुस्से में राधिका से कहा। मैं कहाँ जाऊँ? राधिका ने सहम कर पूछा। उसकी आंखें भर आई थीं। भाड़ में, सोनू ने झल्ला कर कहा। राधिका चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर जाकर बैठ गई। सोनू ने बेड पर लेटकर चादर ओढ़ ली और सो गया। सुबह सोनू की आंख देर से खुली। उसने घड़ी पर नजर डाली। 9:30 बज रहे थे। राधिका सोफे पर गठरी बनी सो रही थी। सोनू बाथरूम में घुस गया और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह सुबह छेला बनकर कहाँ चल दिए देवर जी? कमरे से बाहर निकलते ही छोटी भाभी ने टोक दिया। दफ्तर जा रहा हूँ, सोनू ने होंठ सिकोड़ कर कहा। मगर तुमने तो 15 दिन की छुट्टी ली थी। अब मुझे छुट्टी की जरूरत महसूस नहीं हो रही। दफ्तर में भी सभी सोनू को देखकर हैरान थे, मगर उसके गुस्सैल मिजाज को देखते हुए किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। शाम को सोनू थका हारा दफ्तर से घर आया तो राधिका सजीदजी हाथ में पानी का गिलास पकड़े उसके सामने खड़ी थी। मुझे प्यास नहीं है और तुम मेरे सामने मत आया करो, सोनू ने बेहद नफरत से कहा। जी, कहकर राधिका चुपचाप सामने से हट गई। और सुनो, तुमने जो चेहरे पर रंगरोगन किया है, इसे फौरन धो दो। मैं पहले ही तुमसे बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे और डराने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपना नाम भी बदल डालो, यह तुम पर सूट नहीं करता, सोनू ने राधिका की बदसूरती पर ताना कसा। राधिका चुपचाप आंसू पीते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इसके बाद राधिका ने खुद को पूरी तरह से घर के कामों में मसरूफ कर लिया। वो यही कोशिश करती कि सोनू और उसका सामना कम से कम हो। दोनों भाभियों के मजे हो गए थे। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन राधिका किचन में बैठी सब्जी काट रही थी, तभी सोनू ने किचन में दाखिल होकर कहा, ऐ सुनो। जी। राधिका उसे किचन में देखकर हैरान थी। मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। यह तलाकनामा है, इस पर साइन कर दो, सोनू ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्या? राधिका ने हैरत से देखा और सब्जी काटने वाली छुरी से अपना हाथ काट लिया। उसके हाथ से खून बहने लगा। जाहिल, सोनू ने उसे घूर कर देखा। शक तो है ही नहीं, अक्ल भी नहीं है तुम में, और उसने राधिका का हाथ पकड़कर नल के नीचे कर दिया। राधिका आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सोनू ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आंखों में उतर आए आंसुओं को रोकने के लिए जल्दी जल्दी पलकें झपकाती हुई वह बड़ी मासूम नजर आ रही थी। सोनू उसे गौर से देखने लगा। पहली बार वह उसे अच्छी लगी थी। वह उसका हाथ छोड़कर अपने कमरे में चला गया। बेड पर लेटकर वह देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। आखिर इस लड़की का कसूर क्या है? सिर्फ इतना कि यह खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसका दिल तो खूबसूरत है। पहली बार सोनू को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तलाकनामा फाड़कर डस्टबिन में डाल दिया। सोनू वापस किचन में चला आया। राधिका किचन की सफाई कर रही थी। छोड़ो यह सब और आओ मेरे साथ, सोनू पहली बार राधिका से बेहद प्यार से बोला। जी, बस जरा सा काम है। राधिका उसके बदले मिजाज को देखकर हैरान थी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें नौकरों की तरह सारा दिन काम करने की, सोनू किचन में दाखिल होती छोटी भाभी को देखकर बोला। सोनू राधिका की बाह पकड़कर अपने कमरे में ले आया। बैठो यहाँ, उसे बेड पर बैठाकर सोनू बोला और खुद उसके कदमों में बैठ गया। मुमताज, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे तुम जो चाहे सजा दे सकती हो। मैं खूबसूरत चेहरे का तलबगार था, मगर अब मैंने जान लिया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत चेहरे की नहीं, बल्कि खूबसूरत दिल की जरूरत होती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मेरे शौहर हैं। माफी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा न करें।
सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, राधिका बोली। थैंक्स राधिका, तुम बहुत अच्छी हो, सोनू प्यार से बोला। अच्छे तो आप हैं, जो मुझ जैसी बदसूरत लड़की को भी अपना रहे हैं, कहकर राधिका ने हाथों में अपना चेहरा छिपा लिया और रोने लगी। पगली, आज रोने का नहीं हंसने का दिन है। आंसुओं को अब हमेशा के लिए गुड बाय कह दो। अब मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। और खबरदार, जो अब कभी खुद को बदसूरत कहा, मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। ऐसा कहकर सोनू ने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। राधिका सोचने लगी, अंधेरी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसके बाद सुबह जरूर होती है।